हरे कृष्णा। मेरे परम प्रिय श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के दिव्य सागर में निरंतर गोते लगाने वाले हमारे परिवार के सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, पुरुषोत्तम मास का अंतिम चरण चल रहा था। परमा एकादशी की महिमा सुनने के पश्चात अब मैं तुम्हें अमावस्या से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो यह सिद्ध करती है कि भगवान पुरुषोत्तम केवल बड़े बड़े यज्ञों और महलों में नहीं, बल्कि साधारण मनुष्यों के निष्कपट प्रेम में निवास करते हैं। प्राचीन काल में चंद्रकूट पर्वत के समीप दीपग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां गोपाल नाम का एक निर्धन कुम्हार रहता था। उसका जीवन मिट्टी से घड़े दीपक और कलश बनाने में बीतता था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था और उसकी एकमात्र पुत्री गौरी ही उसका सहारा थी। गौरी अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ धर्मपरायण और करुणामयी भी थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करती, गौओं को रोटी खिलाती और गांव के वृद्ध लोगों की सहायता करती थी। निर्धनता इतनी थी कि कई बार घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बनता था, परंतु पिता पुत्री के मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती थी। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ तो गौरी ने संकल्प लिया कि पूरे मास प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करेगी और अमावस्या की रात्रि को 100 दीपक जलाकर पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करेगी। यह सुनकर गोपाल उदास हो गया, क्योंकि घर में इतना तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने कहा, बेटी, हमारा भाव ही सबसे बड़ा दीपक है। हमें 100 दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। पर गौरी मुस्कुरा कर बोली, पिताजी, यदि भगवान चाहेंगे तो वे स्वयं व्यवस्था कर देंगे। हे राजन, भगवान को अपने भक्तों की यह अटल श्रद्धा अत्यंत प्रिय होती है। उसी दिन से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हुई जिसने पूरे दीपग्राम का भाग्य बदल दिया। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, जब गौरी ने यह संकल्प लिया कि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर वह 100 दीपक जलाकर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करेगी, तब उसके पास न तेल था, न घी था और न ही कोई धन। परंतु उसके हृदय में जो श्रद्धा का प्रकाश जल रहा था, वह किसी भी दीपक से अधिक उज्जवल था। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने पिता के साथ नदी से मिट्टी लेने गई। जब दोनों मिट्टी खोद रहे थे, तभी उन्हें वहां एक अत्यंत वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए। उनकी दाढ़ी बर्फ के समान श्वेत थी, नेत्रों में अद्भुत तेज था और मुख पर अलौकिक शांति झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुम लोग कुम्हार हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, हम मिट्टी के दीपक बनाकर अपना जीवन चलाते हैं। सन्यासी ने गौरी की ओर देखा और बोले, बेटी, तुम्हारे मन में कोई बड़ा संकल्प है? गौरी आश्चर्यचकित रह गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अमावस्या की रात्रि में 100 दीपक जलाकर भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास साधन नहीं है। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जहाँ भाव सच्चा होता है वहां साधन स्वयं चलकर आते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से तुलसी की कुछ पत्तियां निकाली और गौरी को देते हुए कहा, इनकी सेवा करना, समय आने पर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। हे राजन, गौरी ने उन तुलसी के पत्रों को बड़े आदर से अपने घर के छोटे से आंगन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन वह उन्हें जल देती, दीपक जलाती और हरि नाम का जाप करती। जैसे जैसे अमावस्या निकट आती गई, उसका उत्साह बढ़ता गया। दूसरी ओर गांव के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। वे कहने लगे, जिसके घर में तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं, वह 100 दीपक जलाएगी। पर गौरी केवल मुस्कुरा देती। उसे विश्वास था कि भगवान उसके भाव को जानते हैं। अमावस्या से 5 दिन पहले एक आश्चर्यजनक घटना हुई। पड़ोस के गांव में एक बड़े व्यापारी के यहाँ विवाह था। उसे हजारों मिट्टी के दीपकों की आवश्यकता थी। किसी ने उसे गोपाल कुम्हार का नाम बताया।
व्यापारी स्वयं उसके घर आया और बोला, मुझे तुरंत 2000 दीपक चाहिए। गोपाल ने कभी इतना बड़ा आदेश नहीं पाया था। वह प्रसन्न तो हुआ परंतु चिंतित भी था कि इतने कम समय में दीपक कैसे बनाए जाए। तभी गौरी ने कहा, पिताजी, यह अवसर भगवान ने भेजा है, हम पूरी श्रद्धा से प्रयास करेंगे। अगले कई दिनों तक पिता पुत्री दिन रात परिश्रम करते रहे। मिट्टी गूंधी गई, दीपक बनाए गए, सुखाए गए और भट्टी में पकाए गए। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार एक भी दीपक नहीं टूटा। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने गोपाल को इतना धन दिया जितना उसने वर्षों में नहीं कमाया था। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी भक्ति का फल है। पर गौरी बोली, नहीं पिताजी, यह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। अमावस्या की पूर्व संध्या आ गई। गौरी ने उस धन से थोड़ा तेल खरीदा, कुछ अन्न खरीदा और शेष धन निर्धनों में बांट दिया। यह देखकर गोपाल चकित रह गया। उसने पूछा, बेटी, जब हमारे पास अभी भी बहुत कम है तब तुम दान क्यों कर रही हो? गौरी ने उत्तर दिया, पिताजी, भगवान ने जो दिया है उसमें दूसरों का भी अधिकार है। हे राजन, उसी रात्रि जब पूरा गांव सो रहा था, गौरी तुलसी माता के पास बैठी हरि नाम जप रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा मानो उसके आंगन में दिव्य सुगंध फैल रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि तुलसी का एक छोटा सा पौधा असाधारण प्रकाश से चमक रहा है। उसके पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमक रही थी। उसी समय उसे वही वृद्ध सन्यासी स्मरण आए। उसके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। अगले दिन पुरुषोत्तम मास की पावन अमावस्या थी। पूरे गांव में उत्सव का वातावरण था। संध्या होते ही गौरी ने अपने हाथों से बनाए हुए 100 दीपक निकाले। उसने उन्हें मंदिर, तुलसी चौरा, नदी तट और अपने छोटे से घर आंगन में सजाया। जैसे ही पहला दीपक जला, उसके मुख से निकला, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यह दीपक मेरे अहंकार के अंधकार को दूर करो। दूसरा दीपक जलाते हुए उसने कहा, यह दीपक मेरे भीतर करुणा बढ़ाए। तीसरा दीपक जलाते हुए बोली, यह दीपक संसार के दुखी जीवों के लिए है। इस प्रकार वह प्रत्येक दीपक को एक प्रार्थना के साथ जलाती गई। धीरे धीरे पूरा आंगन प्रकाश से भर गया। गांव के लोग भी यह दृश्य देखने आ गए। कुछ ही समय में 100 दीपक जगमगाने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पृथ्वी पर तारों का आकाश उतर आया हो। परंतु हे राजन, भगवान की लीला अभी आरंभ ही हुई थी। जैसे ही अंतिम दीपक जला, अचानक एक तेज वायु चली। लोगों ने सोचा कि अब सारे दीपक बुझ जाएंगे, परंतु आश्चर्य, एक भी दीपक नहीं बुझा, बल्कि उनकी लौ पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठी। उसी क्षण आकाश में बादल हट गए और पूर्ण अंधकार वाली अमावस्या की रात्रि में भी एक दिव्य उजाला फैल गया। गांव के लोग विस्मित होकर यह दृश्य देखने लगे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और दूर शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। सभी के हृदय में रोमांच छा गया। गौरी हाथ जोड़कर खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अनुभव हो रहा था कि भगवान उसकी छोटी सी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन धनवा, जैसे ही अमावस्या की उस घोर अंधकारमयी रात्रि में गौरी द्वारा जलाए गए 100 दीपकों की लौ और अधिक प्रज्वलित हुई, वैसे ही पूरे दीप ग्राम में एक अलौकिक शांति फैल गई। लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा मानो समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के स्वयं बज रही थी। शंख ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और तुलसी माता के चौरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल दिखाई दे रहा था। गांव के वृद्ध लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों की आंखों से स्वतः आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। उसी समय गौरी ने देखा कि उसके आंगन में खड़ा तुलसी का पौधा धीरे धीरे स्वर्णिम आभा से चमकने लगा। उसके प्रत्येक पत्ते से प्रकाश निकल रहा था। गौरी हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गई और हरि नाम का जप करने लगी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे राजन, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, तब भगवान की कृपा भी असाधारण रूप से प्रकट होती है। उसी समय वही वृद्ध सन्यासी पुनः वहां प्रकट हुए, जिन्हें गौरी और गोपाल ने कुछ दिन पहले नदी तट पर देखा था। उनके आते ही वातावरण और अधिक दिव्य हो गया। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारे दीपक केवल मिट्टी और तेल से नहीं जले हैं। ये श्रद्धा, सेवा और समर्पण के दीपक है। इसी कारण इनकी ज्योति को कोई आंधी बुझा नहीं सकती। गौरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण कुम्हार की पुत्री हूँ। भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि भगवान को तुम्हारी निर्धनता नहीं, तुम्हारा हृदय दिखाई देता है। संसार धन को देखता है, भगवान भाव को देखते हैं। इतना कहते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उपस्थित लोगों ने विस्मय से देखा कि वह साधारण वृद्ध सन्यासी अब साधारण नहीं प्रतीत हो रहे थे। उनके चारों ओर एक तेजोमय प्रभा मंडल फैल गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान के किसी दिव्य पार्षद ने वहां अवतार लिया हो। लोग भूमि पर दंडवत लेट गए। उसी समय सन्यासी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे दीपग्राम के निवासियों, स्मरण रखो, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक दीपदान केवल दीपक जलाना नहीं है। किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का प्रकाश जलाना ही सबसे बड़ा दीपदान है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी रोगी की सेवा करना और भगवान के नाम का प्रचार करना, यही सच्चे दीप है। यह सुनकर लोगों के हृदय बदलने लगे। जो लोग पहले गौरी का उपहास करते थे, वे लज्जित हो गए। वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। गौरी ने सभी को उठाकर गले लगा लिया। हे राजन, यही सच्ची भक्ति का लक्षण है। जहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ क्षमा स्वतः ही आ जाती है। तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अमावस्या की काली रात में भी हजारों तारों के समान प्रकाश बिंदु चमकने लगे। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सन्यासी ने कहा, ये उन भक्तों के पुण्य कर्मों के प्रतीक है, जिन्होंने इस मास के श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया है। इसके बाद उन्होंने गौरी को एक छोटा सा मिट्टी का दीपक दिया और बोले, इस दीपक को कभी बुझने मत देना। यह तुम्हारे घर में केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि भक्ति की परंपरा को भी जीवित रखेगा। गौरी ने उस दीपक को दोनों हाथों से ग्रहण किया। उसी क्षण एक मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। जब लोगों ने पुनः सन्यासी की ओर देखा तो वे वहां नहीं थे। वे रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो चुके थे। सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वे कौन थे, परंतु सभी के हृदय में एक ही भावना थी, भगवान ने किसी दिव्य रूप में आकर उन्हें शिक्षा दी है। अगले दिन से दीपग्राम का वातावरण बदल गया। लोग पहले की अपेक्षा अधिक दयालु हो गए। गांव में झगड़े समाप्त होने लगे। निर्धनों में सहायता होने लगी। हर संध्या तुलसी माता के समीप हरि नाम संकीर्तन होने लगा और उस छोटे से मिट्टी के दीपक की ज्योति जो गौरी को प्राप्त हुई थी, निरंतर जलती रही। कहते हैं कि वर्षों बाद भी वह दीपक गांव के मंदिर में सुरक्षित रखा गया था और उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वे उस दीपक को देखकर स्मरण करते थे कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ हृदय है। और हे राजन, जो साधक पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में श्रद्धा, सेवा, दीपदान और हरे नाम का आश्रय लेता है, उसके जीवन का अंधकार भी उसी प्रकार दूर होने लगता है। जैसे एक छोटा सा दीपक घोर रात्रि को चुनौती देता है,
यही इस कथा का दिव्य संदेश है और यही पुरुषोत्तम मास का गूढ़ रहस्य है। महर्षि वाल्मीकि आगे बोले, हे राजन दृढ़धनवा, दीपग्राम में हुए उस अद्भुत चमत्कार के बाद लोगों के जीवन में तो परिवर्तन आया ही, परंतु भगवान की एक और गुप्त लीला अभी शेष थी। अमावस्या बीत चुकी थी, पर पुरुषोत्तम मास के कुछ पवित्र दिवस अभी बाकी थे। एक दिन प्रातःकाल गौरी मंदिर में दीपक की सेवा कर रही थी। तभी उसे मंदिर के पीछे एक धीमी रुदन की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक वृद्धा अकेली बैठी रो रही थी। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में अथाह पीड़ा थी। गौरी ने प्रेम से पूछा, माता आप रो क्यों रही हैं? वृद्धा बोली, बेटी मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और अब चलने की शक्ति भी नहीं बची है। यह सुनते ही गौरी का हृदय द्रवित हो उठा। वह उसे अपने घर ले आई, भोजन कराया और विश्राम के लिए स्थान दिया। गोपाल ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। कई दिनों तक वे दोनों उस वृद्धा की सेवा करते रहे। धीरे धीरे वृद्धा स्वस्थ होने लगी। एक दिन उसने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। गौरी उसके समीप बैठ गई। वृद्धा बोली, वर्षों पहले इस गांव के निकट एक प्राचीन विष्णु मंदिर था। वहां एक दिव्य शालीग्राम शिला विराजमान थी। समय के साथ लोग उसे भूल गए, मंदिर खंडहर बन गया और वह शिला भी कहीं मिट्टी में दब गई। जो भी उस शिला को पुनः प्रतिष्ठित करेगा, उसके गांव में भक्ति का पुनर्जागरण होगा। यह सुनकर गौरी आश्चर्यचकित रह गई। उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। पहले तो कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु अनेक वृद्धों ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों से ऐसी कथा अवश्य सुनी थी। अगले दिन पूरा गांव उस प्राचीन स्थान की खोज में निकल पड़ा। कई घंटों तक खोज करने के बाद एक पुरानी टूटी हुई बेदी मिली। जब लोगों ने उसके आसपास की मिट्टी हटाई तो एक चमकदार शालीग्राम शिला प्रकट हुई। जैसे ही शिला बाहर निकाली गई, वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों के मुख से स्वतः ही नारायण नारायण का उच्चारण होने लगा। गांव के सभी लोग भाव विभोर हो गए। उसी स्थान पर भव्य संकीर्तन आरंभ हुआ। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। उसी रात उसे स्वप्न में वही दिव्य सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुत्री भक्ति केवल अपने उद्धार के लिए नहीं होती। सच्ची भक्ति वह होती है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। तुम्हारी करुणा के कारण ही यह दिव्य कांड पूर्ण हुआ। अगले दिन जब गौरी ने यह स्वप्न सबको बताया तो गांव के लोगों ने निश्चय किया कि वे उस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। निर्धन ने श्रमदान दिया, धनी ने धन दिया, स्त्रियों ने सेवा की, बच्चों ने उत्साह से कार्य किया। कुछ ही महीनों में वहां एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। जब शालीग्राम शिला की पुनः प्रतिष्ठा हुई तो दूर दूर से संत, भक्त और विद्वान वहां आए। उस दिन दीपग्राम में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों दीप प्रज्वलित हुए, हरि नाम संकीर्तन हुआ और अन्नदान किया गया। हे राजन, उस अवसर पर एक वृद्ध संत ने सभा में खड़े होकर कहा, इस मंदिर की नींव पत्थरों से नहीं बल्कि एक निर्धन कुम्हार की पुत्री की करुणा, श्रद्धा और सेवा की रखी गई है। यह सुनकर सबकी दृष्टि गौरी की ओर चली गई, परंतु गौरी ने विनम्रता पूर्वक बोली, यदि कोई श्रेय है तो वह केवल पुरुषोत्तम भगवान का है। मैं तो उनकी एक छोटी सी सेविका हूँ। उसके इन शब्दों ने सभी के हृदय को छू लिया। लोगों ने समझ लिया कि वास्तविक महानता विनम्रता में ही होती है। और हे राजन, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा, करुणा, दीपदान, हरि नाम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास को स्थान देता है, उसका जीवन स्वयं एक दीपक बन जाता है, जो न केवल अपने मार्ग को प्रकाशित करता है बल्कि असंख्य अन्य लोगों के जीवन को भी प्रकाश फैला देता है। इस प्रकार गौरी और दीपग्राम की कथा युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई
और लोग आज भी कहते हैं श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी भगवान की कृपा से पूरे संसार के अंधकार को चुनौती देने की शक्ति रखता है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, जब दीपग्राम में नवीन मंदिर की स्थापना हो गई और शालीग्राम भगवान की पूजा पुनः आरंभ हो गई, तब लोगों को लगा कि अब कथा पूर्ण हो चुकी है। परंतु भगवान की लीलाएं इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती। वास्तव में जब भक्त का हृदय पूर्ण समर्पण के निकट पहुंचता है, तभी प्रभु उसे अपनी ओर और गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। मंदिर की स्थापना के कुछ दिनों बाद एक भयंकर वर्षा आरंभ हुई। पर्वतों से जल धाराएं उतरने लगी, नदियां उफान पर आ गई और आसपास के कई गांवों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया। अनेक परिवार अपने घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। समाचार मिलते ही दीपग्राम के लोग चिंतित हो उठे। उसी समय गौरी मंदिर में भगवान के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसके हृदय में एक ही विचार था, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी उपयोगी बनाइए। तभी उसके मन में प्रेरणा जागी कि मंदिर के विशाल प्रांगण को शरणा स्थली बनाया जाए। तभी उसके मन में प्रेरणा जागी कि मंदिर के विशाल प्रांगण को शरणा स्थली बनाया जाए। उसने यह बात गांव के मुखिया और अपने पिता गोपाल से कही। सभी ने सहमति दे दी। अगले ही दिन मंदिर के द्वार सभी पीड़ित लोगों के लिए खोल दिए गए। वहां भोजन की व्यवस्था की गई, बच्चों के लिए स्थान बनाया गया और बीमार लोगों की सेवा की जाने लगी। देखते ही देखते मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि करुणा का केंद्र बन गया। कई सप्ताह तक सैकड़ों लोग वहां आश्रय पाते रहे। हे राजन, यही वह समय था जब लोगों ने समझा कि भगवान की पूजा केवल दीपक जलाने और फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। भगवान की सबसे प्रिय पूजा उनके बनाए हुए प्राणियों की सेवा करना है। एक दिन रात्रि में जब सभी लोग विश्राम कर रहे थे, तभी एक बालक रोता हुआ मंदिर के द्वार पर आया। वह अपने माता पिता से पिछड़ गया था। गौरी ने उसे अपने पास बैठाया, भोजन कराया और स्नेह पूर्वक समझाया। बालक धीरे धीरे शांत हो गया। उसने गौरी से पूछा, दीदी, क्या भगवान सचमुच सबकी सुनते हैं? गौरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, अवश्य सुनते हैं। कभी कभी वे तुरंत उत्तर देते हैं, कभी कभी थोड़ा समय लेते हैं, परंतु कोई भी सच्ची पुकार उनके पास बिना पहुंचे नहीं रहती। बालक ने फिर पूछा, तो क्या वे मेरी माँ को भी मेरे पास भेज देंगे? गौरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि तुम्हारा विश्वास बना रहेगा तो भगवान तुम्हें निराश नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही दिन वह बालक अपने माता पिता से मिल गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई और लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। धीरे धीरे बाढ़ का संकट समाप्त होने लगा। लोग अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। विदा होते समय अनेक परिवारों ने आंसू भरी आंखों से कहा, यदि यह मंदिर और यहाँ के लोग न होते तो हम न जाने कैसे बचते। परंतु गौरी ने हमेशा की तरह यही उत्तर दिया, कृतज्ञता हमें नहीं, पुरुषोत्तम भगवान को दीजिए। हे राजन, उसी वर्ष पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के बाद भी दीपग्राम की भक्ति कम नहीं हुई। लोग समझ चुके थे कि भक्ति केवल एक मास का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे जीवन का मार्ग है। मंदिर में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन होने लगा, बच्चे धर्म कथाएं सुनने लगे, वृद्ध लोग शास्त्रों का पाठ करने लगे, निर्धनों की सहायता के लिए अन्य क्षेत्र स्थायी रूप से चलाया जाने लगा। एक संध्या गौरी तुलसी माता के समीप बैठी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भरा हुआ था और मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि कर रही थी। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य उपस्थिति उसके समीप खड़ी हो। उसने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर से एक मधुर वाणी सुनाई दी, हे पुत्री, तुमने दीप जलाए हैं, पर उससे भी बड़ा कार्य है, तुमने हृदयों में विश्वास का प्रकाश जगाया। यही वह दीप है जो युगों तक बुझता नहीं। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
उसने भूमि पर सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई मूल्य है तो वह केवल आपकी सेवा में है। उसके बाद उसका जीवन और भी अधिक सरल, विनम्र और सेवामय हो गया। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते और प्रेरणा लेकर लौटते। और हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की महिमा को केवल सुनता ही नहीं बल्कि उसे अपने व्यवहार में उतारता है, जो दया करता है, सेवा करता है, सत्य बोलता है, हरि नाम का आश्रय लेता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसका जीवन भी एक दिन दीप ग्राम की तरह प्रकाशमान हो जाता है। क्योंकि भगवान के राज्य में कोई भी निष्कपट प्रार्थना, कोई भी करुणामय कर्म और कोई भी प्रेम पूर्ण सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही इस कथा का अमर संदेश है और यही पुरुषोत्तम भगवान की अनंत कृपा का प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, समय बीतता गया परंतु दीपग्राम में पुरुषोत्तम मास की महिमा की सुगंध कभी कम नहीं हुई। गौरी की भक्ति और सेवा का प्रभाव अब दूर दूर तक राज्यों तक पहुंचने लगा। अनेक संत, साधु और तीर्थ यात्री उस छोटे से ग्राम में आने लगे, जहां कभी केवल मिट्टी के दीपक बनते थे और अब भक्ति के दीप प्रज्वलित होते थे। एक दिन एक विख्यात वैष्णव संत अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह स्थान केवल ईंट और पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यहाँ सेवा, त्याग और निष्कपट प्रेम ही संचय हुआ है। इसलिए यहाँ भगवान की उपस्थिति अत्यंत प्रबल है। यह सुनकर ग्रामवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी संध्या संत ने कथा आरंभ की और कहा, हे भक्तों, संसार में दो प्रकार के दीप होते हैं। एक वह जो बाहर से अंधकार मिटाता है और दूसरा वह जो भीतर का अज्ञान दूर करता है। पहला दीप तेल से जलता है, दूसरा श्रद्धा से। पहला कुछ समय बाद बुझ जाता है, दूसरा जन्म जन्मांतर तक प्रकाश देता है। उनके ये वचन सुनकर गौरी के हृदय में गहरा आनंद भर गया। उसे लगा मानो वही शिक्षा भगवान ने उसे अमावस्या की रात दी थी। कथा के पश्चात संत ने गांव के लोगों से पूछा, बताओ इस ग्राम की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कुछ लोगों ने कहा, यह मंदिर। कुछ ने कहा, शालिग्राम भगवान। कुछ ने कहा, हमारा अन्न क्षेत्र। पर संत ने हिलाया और बोला, नहीं, इस ग्राम की सबसे बड़ी संपत्ति इसका एक दूसरे के प्रति प्रेम। हे राजन, यह सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान का वास्तविक धाम वही बनता है जहां प्रेम और सेवा का वास होता है। उसी रात एक और अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ वह छोटा सा दीपक जो रहस्यमयी सन्यासी ने गौरी को दिया था, असाधारण रूप से चमकने लगा। उसकी लौ सामान्य दीपकों से कहीं अधिक उज्जवल थी। जब पुजारी ने निकट जाकर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि इस लौ के भीतर शंख और चक्र के सूक्ष्म चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उसने तुरंत यह बात सबको बताई। अगले दिन जब लोगों ने उस दीपक के दर्शन किए तो उनके हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। कोई उसे चमत्कार कह रहा था, कोई भगवान की कृपा। पर गौरी ने केवल इतना कहा, जहां विश्वास होता है भगवान अपनी उपस्थिति का अनुभव करा ही देते हैं। समय के साथ वह दीपक पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का प्रतीक बन गया। अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, भगवान के समक्ष प्रार्थना करते और नई आशा के साथ लौटते। किसी का निराश मन शांत हो जाता, किसी के घर में कलह समाप्त हो जाती, किसी को सेवा का मार्ग मिल जाता। धीमे धीमे दीपग्राम का नाम दीप धाम के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। हे राजन, एक दिन गौरी मंदिर के प्रांगण में बैठी बच्चों को हरि नाम सिखा रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बालक मिट्टी से एक दीपक बना रहा है। दीपक टेढ़ा मेढ़ा था, सुंदर नहीं था। बालक उदास होकर बोला, दीदी, मेरा दीपक अच्छा नहीं बना। गौरी मुस्कुराई और बोली, यदि इसे प्रेम से भगवान को अर्पित करोगे तो यह सबसे सुंदर दीपक बन जाएगा। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गया। तब गौरी ने सब बच्चों से कहा, भगवान को पूर्णता नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए।
हम सब अपूर्ण हैं, पर यदि हमारा हृदय प्रेम से भरा हो तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। हे राजन, यही शिक्षा पुरुषोत्तम मास का सार है। भगवान हमारे धन, रूप या वैभव को नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना को देखते हैं। और इस प्रकार गौरी की कथा केवल एक निर्धन कुम्हार की पुत्री की कथा नहीं रही, वह श्रद्धा, सेवा, करुणा, दीपदान और पुरुषोत्तम भगवान की अनंत कृपा का जीवित गाथा बन गई। युगों बाद भी जब संत इस कथा का वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं, एक छोटी सी कन्या ने 100 दीपक जलाने का संकल्प लिया था, पर भगवान ने उसके माध्यम से हजारों हृदयों में भक्ति का प्रकाश जला दिया। और हे राजन, जो साधक इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे विश्वास का दीपक प्रज्वलित होने लगता है, जो उसे संसार के अंधकार से निकालकर भगवान के चरणों की ओर ले जाता है। मेरे परम प्रिय, श्रद्धामयी और श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले मेरे परिवार के सभी दिव्य सदस्यों, आज की इस पावन कथा में हमने देखा कि किस प्रकार एक साधारण निर्धन कुम्हार की पुत्री गौरी ने अपने निष्कपट भक्ति, करुणा, सेवा और अटूट विश्वास से स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त की। उसके पास न धन था, न वैभव था, न कोई राजसी सामर्थ्य, फिर भी उसके हृदय में जलने वाला श्रद्धा का दीपक इतना प्रखर था कि उसने पूरे दीप ग्राम के भाग्य को बदल दिया। हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या केवल बाहरी अंधकार की रात्रि नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अज्ञान के अंधकार को मिटाने का दिव्य अवसर है। जब गौरी ने 100 दीपक जलाए, तब वास्तव में उसने अपने जीवन के 100 दोषों को भगवान के चरणों में समर्पित किया। जब उसने भूखों को भोजन कराया, तब उसने साक्षात नारायण की सेवा की। जब उसने एक अज्ञात वृद्धा को आश्रय दिया, तब उसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान ही सबसे प्रिय पूजा मानवता की सेवा है। और जब उसने अपने सभी कार्यों का श्रेय स्वयं लेने के स्थान पर भगवान को अर्पित कर दिया, तब वह सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। हे भक्तों, इस कथा का सार यही है कि भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े यज्ञों, विशाल मंदिरों और अथाह धन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें चाहिए केवल एक निर्मल हृदय, जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, विश्वास हो और समर्पण हो। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, हरि नाम का जप करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, निर्धनों की सहायता करता है और अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। प्रभु उसके लिए ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए अध्याय की पूर्णाहुति पर हम सब मिलकर पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने गौरी के छोटे से दीपक को भक्ति का सूर्य बना दिया, वैसे ही हमारे जीवन के छोटे छोटे सत्कर्मों को भी अपनी कृपा से सफल बना दीजिए। हमारे हृदय से अहंकार, स्वार्थ और मोह को दूर कीजिए। हमें सेवा का भाव, हरि नाम में प्रेम और आपके चरणों में अटूट विश्वास प्रदान कीजिए। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी भक्ति में व्यतीत हो और हमारा अंतिम स्मरण आपके ही चरणों में हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।